अक्टूबर का। 1 अक्टूबर तो मिश्रा जी 10 लाख की भीड़ थी, पूरा दिल्ली जाम था, मैदान ठसाठस भरा हुआ था और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे अपार भीड़ को देखते हुए। और उस धरने के दौरान ही दिल्ली में भूकंप आने लगे थे जो 3 दिन तक चले। उतना लोड दिल्ली पे था, वहां के लोग बता रहे थे कितनी भीड़ अब तक हम लोगों ने नहीं देखा। और आप कहते भी हैं वो अनुशासित भीड़ थी, वो रुपए पैसे में लाई गई भीड़ नहीं थी, अपना खर्चा करके गई भीड़ थी। और एक मूंगफली किसी का हमारे शिक्षकों कर्मचारियों ने छूने का काम नहीं किया था। एक चाय वाले को बिना पैसे के चाय पीने का काम नहीं किया था। कोई कह नहीं सकता, अनुशासित लोग थे। हम शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, हम समाज का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है। हाँ, एक बात और बता रहा था, क्योंकि संघर्ष तो शुरुआत से ही हुआ। जब जनवरी में विज्ञापन निकला था मिश्रा जी, और उसमें यह कहा गया था कि 1 जुलाई 2004 को आयु सीमा 35 साल। जनवरी में विज्ञापन निकला 4 में। उम्र का गणना अगले 6 महीने से किया गया। तारकेश्वर साहिब 35 साल पार कर गया था। और मैं जब कल्याण सिंह जी का विज्ञापन निकला था, मैं 92 में एमएससी था मिश्रा जी। जब कल्याण सिंह का विज्ञापन निकला 98 में, तो हमारे एक साथी ने कहा तो हमने एलटी 98-99 बैच में किया, उसी के लिए किया, उसी उद्देश्य से किया था। राजनाथ जी का एक विज्ञापन आया था 2001 में, जो जिला स्तर प्रदेश स्तर क्या क्या करके वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में जमी जूझ हो गया विज्ञापन। फिर काफी प्रयास के बाद हम लोग फिर भी लड़े। मुलायम सिंह ने संज्ञान लिया और मुलायम सिंह ने विज्ञापन जारी किया 2004 में। और उस समय हमारी उम्र सीमा पार गई। फिर हम लोग कोर्ट में गए, बढ़िया बेंच मिली माननीय मुकेश अंबानी जी का। हम लोग 29 जनवरी को दाखिल किए रीट, और 1-2 डेट पड़ा, और 20 जनवरी को फाइनल हियरिंग हो गई, फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल फैसला हो गया, जिसमें डीपीएड, बीपीएड, सीपीएड सबको शामिल करते हुए आयु सीमा 40 साल कर दी गई। और हम तमाम जो उससे बाहर थे, उस दायरे से बाहर थे, उसके अंदर आ गए। हम लोगों ने वांट भरा और हम लोग उसमें आए। तो संघर्षों से आए। और फिर पेंशन, हम लोग क्या जानते थे पेंशन क्या है? हमको नहीं पता था कि पेंशन क्या होता है। जब जानकारी हुई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो हम लोगों ने 2008 का जो केंद्रीय मेमोरेंडम आया था 5/3/2008 का, उसके आधार पे हम लोग कोर्ट में गए थे। तभी से लड़ाई शुरू है हम लोगों की, सड़क पे भी, सदन में भी। और हमारे मुख्य संरक्षक माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, चाहे किसी पार्टी में रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी में रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे हो, हमारे मुद्दे पर वो सदन से, सड़क से लेकर सदन तक हमारे कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का काम किया। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उनसे भी हम लोग मिले हैं जाके सुबह, उनको भी धन्यवाद दिया कि आपकी सरकार ने हमारे लिए कुछ बेहतर किया है और आपका इसमें बिल्कुल योगदान है जी। तो विक्रम जी बिल्कुल प्रयास करिए, सच्चे मन से प्रयास, सच्चे मन से प्रयास अगर करेंगे तो असफल नहीं होगा। हाँ, हौसला रखिए। बिल्कुल हौसला रखिए। छोटा सा कमेंट ले, फिर आगे बढ़े। शिखा जी कह रही होंगी 1 घंटा हो गया जी। शिखा जी, इतनी सब बातें सुनी आपने, अब पेंशन मिल चुकी है, तो घर परिवार में अब कैसा माहौल है? परिवार भी खुश होगा, साथी भी खुश होंगे, चूंकि संगठन में आप पद पर हैं। तो क्या सहारनपुर मंडल के अब सब शिक्षक खुश हैं? बिल्कुल मिश्रा जी, खुशी की तो निश्चित रूप से लहर है।
इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और शायद आपने भी अनुभूति की होगी, मैं भी बहुत देर से शाही जी को सुन रही हूँ, राय साहब को सुन रही हूँ। तो शब्दों में देखिए जहाँ आक्रोश हुआ करता था, आज मुझे जो है आक्रोश की जगह उत्साह नज़र आया है शब्दों में। तो निश्चित रूप से खुशी की लहर तो है। लगातार मैं सभी को सुन रही हूँ बहुत गहराई के साथ, और शाही जी को तो मैं हमेशा ही बहुत ही जो है गंभीरता के साथ सुनती हूँ। बहुत ना केवल अच्छा बोलते हैं, बल्कि लड़ाई को एक धार देने का काम जो है आप करते हैं। मैं बहुत प्रभावित भी हूँ आपसे, और यही होना भी चाहिए। देखिए, संगठन के नेता का ये उत्तरदायित्व भी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि एक सकारात्मक रूप से लड़ाई को लेके चले, और निश्चित रूप से जीत मिली है। लेकिन मैंने पहले भी यही कहा था कि ये जीत अभी अधूरी है। देखिए, हम 3-4 लोग फिलहाल मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, मैं खुद हूँ, शाही जी हैं, राय साहब हैं, और सबके चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन विक्रम जी का चेहरा आज भी उदास